निहिलिज्म एक ऐसा बिलीव है जो हमें बताती है कि हमारी एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है और हमारी जिंदगी की कोई भी पर्पस नहीं है, और इस मीनिंगलेसनेस की वजह से यहाँ पर एंजाइटी और मायूसी पैदा होती है। और इसीलिए फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि हमें इसे ओवरकम करना होगा, और वो कहते हैं कि रिलीजियस लोग ये समझते हैं कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल है और ये मीनिंग हमारी जिंदगी में हमें गॉड देता है, पर नीचा के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। और नीचा एक काफी बड़ा क्लेम करते हुए कहते हैं कि गॉड मर चुका है और हमने उसे मार दिया, क्योंकि निहिलिस्ट गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि निहिलिज्म एथियज्म से भी बियॉन्ड है, और आज इसे ही हम बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो नीचे एक लाइक जरूर दबा कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो वर्ड है निहिलिज्म, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है फ्रेडरिक नीचा से, और हम ये देख सकते हैं कि नीचा के निहिलिज्म की कॉन्सेप्ट में निराशा, मायूसी, ये जो है ना सेंट्रल है। सभी निहिलिस्ट मायूस होते हैं इसीलिए क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं उसे ये मीनिंगलेस दुनिया रियलाइज नहीं कर सकती, और वो एक दूसरे में बिलीव करना भी छोड़ देते हैं। और निहिलिस्ट क्रिश्चियनिटी के बिलीव को वैल्यूएबल नहीं समझते, और निहिलिस्ट क्रिश्चियनिटी की हेवन पर भी बिलीव करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस बिलीव को जरूरी समझना भी छोड़ दिया है। वो समझते हैं कि हेवन सिर्फ एक प्रोडक्ट है हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स का। रिलीजन हमारे वैल्यूज को कभी भी रियलाइज नहीं कर सकती, और यही मेन आइडिया है नीचे की फेमस फॉर्मूला गॉड इज डेड का। और इसी वजह से निहिलिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअल वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं अपने निहिलिस्ट वैल्यूज के स्टैंड पॉइंट से। नीचा अपने वर्ड में लिखते हैं कि एक निहिलिस्ट एक ऐसा आदमी है जो इस दुनिया के बारे में फैसला करता है कि प्रेजेंटली ये दुनिया जैसी है उसे वैसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे बेहतर होनी चाहिए, जिसमें रिलीजन इंटरफेयर ना करे। और इस दुनिया को जैसे होना चाहिए ये दुनिया वैसी है ही नहीं, मतलब जैसा निहिलिस्ट चाहते हैं ये दुनिया हो वैसी ये दुनिया है नहीं। और इस व्यू के अकॉर्डिंग हमारी एग्जिस्टेंस, एक्शन, सफरिंग, विलिंग, फीलिंग सभी मीनिंगलेस हैं। और निहिलिज्म जो है वो दो फॉर्म ले सकती है। पहला कि आप इस दुनिया से थक गए हो क्योंकि ये मीनिंगलेस दुनिया आपके वैल्यूज को रियलाइज नहीं कर सकती, और इसी वजह से आपने इसकी परवाह करना छोड़ दी है। और निहिलिज्म का एक दूसरा फॉर्म जो है ना, एक तरह का डिजायर है बदलाव लाने का या फिर बर्बाद कर देने का। ये डिपेंड करता है आपके स्पिरिट के ऊपर, इस दुनिया के प्रति जजमेंट का, कि उस निहिलिस्ट के मुताबिक ये दुनिया किस तरह से होनी चाहिए। नीचा अपने किताब के पैसेजेस में लिखते हैं कि क्रिश्चियनिटी इम्प्योर है, ये शुरुआत में ही इम्प्योरिटी फैलाती है हमारे जिंदगी के प्री रिक्वायरमेंट्स में, और हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स को हेवेंस और उसके अंदर की चीजों के साथ जोड़ देती है। और इसी वजह से लोगों की चाहत इस दुनिया में कोई बड़ा काम करने की वो खत्म हो जाती है। और इनमें से सबसे मेन वैल्यूज के बीच नीचा बताते हैं कि जहाँ इंसान की जिंदगी सच्चाई को ढूंढ सके, और हमारी ये जो चाहत है ना सच्चाई को तलाश करने की, ये हमें निहिलिज्म के आखिरी फॉर्म तक ले जाती है, जिसमें हम इस दुनिया के बियॉन्ड कोई बेटर वर्ल्ड की चाहत को खत्म कर देते हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड की सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है और जो सच नहीं होती। पर आप ये भी गौर करें कि ये भी निहिलिज्म ही है, क्योंकि सच्चाई इटसेल्फ एक लाइफ डिनाइंग फैब्रिकेशन है, जिससे कि हम लाइफ की कंप्लीट स्टेट ऑफ नथिंगनेस को रीच कर सकें, जिससे कि हम अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को रिजेक्ट कर सकें, हमारे ओल्ड वैल्यूज और बिलीव्स को भूलकर। और निहिलिज्म के फ्यूचर के बारे में नीचा सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग भी आएंगे जो खुद फ्रेडरिक नीचा जैसे ही होंगे। और हम देखते हैं कि फ्रेडरिक नीचा की निहिलिज्म में ऐसी मायूसी पैदा होती है जिसे रिलीजियस वैल्यूज ने बनाया है। हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये दुनिया मीनिंगलेस है क्योंकि ये हमारी जिंदगी को पर्पस नहीं देती, और इनके पीछे एक फैक्ट ये है कि हमारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एक रिलीजियस
आइडिया से बनी हुई है कि गॉड हमारे लाइफ को मीनिंग देता है और मॉरल लॉज बनाता है और गॉड ही हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ और इन मॉरल स्टैंडर्ड्स का ना होना, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, क्योंकि गॉड ट्विन फंक्शन को परफॉर्म करता है लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए और सही और गलत के बीच फर्क को मेंटेन करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तब बिना गॉड के लाइफ मीनिंगलेस और वैल्यूलेस है। और अगर आप अपने रिलीजियस वैल्यूज को एथियज्म की तरफ ले जाते हो, जैसे कि नीचा की निहिलिज्म करती है, तब आप लाइफ को मॉरली क्रिटिसाइज करोगे और लाइफ को मीनिंगलेस कहोगे। सर्टेनली यहाँ पर अगर कोई गॉड का प्लान ना हो अच्छाई और बुराई के बीच फर्क को मेंटेन करने के लिए, तो फिर मॉरली एक्ट करना कोई सेंस ही मेक नहीं करता। पर यहाँ पर बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हैं मॉरली एक्ट करने के लिए, जैसे कि हम में से कुछ लोग अपने चाहत से मॉरली एक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमारे लॉज पेनल्टीज इम्पोज करती है हम पर अगर हम इमोरल बिहेवियर करें। और नीचा की निहिलिज्म पर गौर करते हुए मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जो ज्यादा जरूरी है रिलीजन को मीनिंग ऑफ लाइफ और मॉरलिटी से लिंक करने से। ये ऐसा लिंक है जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत ही समझदार समझते थे, इस लिंक को बनाए बगैर ही दुनिया में जीकर मर चुके। मुझे ऐसा लगता है कि नीचा और बहुत सारे दूसरे निहिलिस्ट फिलोसोफर्स ने ओवर एस्टिमेट कर लिया था बिलीव की मॉरल सिग्निफिकेंस और इसके मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स को, और इसी वजह से आप निहिलिज्म के बारे में दुनिया में ज्यादा नहीं सुनोगे या फिर इसके बारे में आपको ज्यादा बुक्स नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में लोग मोटिवेट ही नहीं होते लिखने के लिए या फिर इसके बारे में बात करने के लिए। और ऑफ कोर्स फ्रेडरिक नीचा सोचते थे कि रिलीजन और मॉरलिटी के बीच जो लिंक है उसे खत्म होना ही चाहिए, और रिलीजन के बजाय निहिलिज्म को अडॉप्ट कर लेने से लोग अपने वैल्यूज को अप होल्ड कर सकेंगे। और ये क्वेश्चन कि लाइफ मीनिंगलेस है या नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। ये पूछती है कि क्या लाइफ मीनिंगलेस है या फिर ये मीनिंगफुल है। ये सिंपली पूछती है कि क्या लाइफ जीने लायक है या नहीं, और इसे डिटरमाइन किया जाता है इंसान के वैल्यूज और प्रिंसिपल से। और इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन वैल्यूज ऑफ लाइफ के बारे में पूछती है इंसानों के अनअवॉइडेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलाकर। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी जिंदगी जिसमें सफरिंग और मौत से बचा नहीं जा सकता, क्या ऐसी जिंदगी जीने लायक है? और इस सवाल का जवाब अगर हम पॉजिटिवली दें, इसका मतलब ये है कि हम जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी तरह की सफरिंग और डेथ के बारे में। और फ्रेडरिक नीचा कुछ पॉजिटिव चीजें भी डिक्लेयर करते हैं कि जिंदगी जीने लायक तब ही हो सकती है जब यहाँ पर कोई इंस्पायरिंग गोल्स हो या फिर वो गोल्स जो हमें इंस्पायर करे जीने के लिए। निहिलिज्म का और एक मतलब है यहाँ पर किसी स्पेसिफिक गोल की कमी का होना हमारी जिंदगी में। पर ऐसा है क्यों? इसका कोई जवाब अगर आपको नहीं मिलता तो ये इसीलिए है क्योंकि हमें हमारे गोल्स को इसके वैल्यूज से डिस्टिंग्विश करना होगा। आसान लफ्जों में गोल हमें बताती है कि इस तरह की पार्टिकुलर एक्शन को करने से फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और जहां पर वैल्यूज हमें वो रीजन प्रोवाइड करती है कि वो सिचुएशन क्रिएट करना क्यों बेहतर है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई गोल सेट किया कि आपको एक बुक लिखना है, और उस बुक को लिखने के लिए आपने रिक्वायर्ड एक्शन को करना शुरू कर दिया, और इसकी वैल्यू ये है कि इस बुक को लिखकर आप अपने नॉलेज से लोगों की मदद करना चाहते हो और इससे आपको भी फायदा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। मुझे बहुत ही खुशी होती है आपके कमेंट को पढ़ना और उनका जवाब देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।